हेलो दोस्तों, नमस्कार। आसिया ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय मानसून की हम चर्चा कर रहे थे और कल मानसून की दो शाखाओं पे हमने चर्चा किया। मतलब कल नहीं, 2 दिनों में मानसून की 2 शाखाओं पे चर्चा किया गया। पहली जो शाखा थी वह ग्रीष्मकालीन मानसून की शाखा और दूसरी जो शाखा थी उसको क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसून की शाखा के नाम से जानते थे। तो शीतकालीन मानसून की जो शाखा थी इसकी चर्चा हमने कल किया, क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा कर लिया। आज का जो क्लास है, चूँकि यह जो भारत की जलवायु है ये कम से कम 10 क्लास में कंप्लीट होगी, कम से कम 10 क्लास में, और मुझे लग रहा है कि 4 से 5 क्लास हो चुके हैं। तो मतलब मान के चलिए कि 4-5 क्लास और लगभग लगेगा इसको समाप्त होने में। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाएंगे, छोटी बनाएंगे, कंटेंट ज़्यादा देंगे, बातें कम की जाएगी, बेहतर रहेगा। तो देखते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाओं की यदि चर्चा करेंगे तो इस मानसून की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं 3 होती हैं। कितनी संकल्पनाएं होती हैं? 3 संकल्पनाएं होती हैं। उन 3 संकल्पनाओं की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से हम चलते हैं। पहली संकल्पना, दूसरी संकल्पना और कौन सी, तीसरी संकल्पना। पहली संकल्पना को हम नाम देते हैं तापीय संकल्पना। कौन सी? तापीय संकल्पना। कौन सी हो गई? तापीय संकल्पना। बी की यदि हम बात करेंगे तो कौन सी होगी? गतिक संकल्पना। कौन सी हो गई? गतिक संकल्पना। और सी की यदि हम बात करेंगे तो सी में आएगा कौन सा? अभिनव संकल्पना। अभिनव संकल्पना आएगा। ठीक है, कौन सी संकल्पना आ जाएगी? अभिनव संकल्पना आ जाएगी। और अभिनव संकल्पना में दोस्तों हम 2 चीज़ों की चर्चा करेंगे। अभिनव संकल्पना में हम विशेष करके 2 चीज़ों का चर्चा करेंगे और 2 चीज़ों में पहली चीज़ जो होगी वह क्या होगी? आपकी जेट स्ट्रीम होगी। जेट स्ट्रीम की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जेट स्ट्रीम। ठीक है, और दूसरी की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी जो संकल्पना होगी वह क्या होगी? एल नीनो एवं ला नीनो। ठीक है, इन 2 संकल्पनाओं की हम चर्चा करेंगे। अब जब इन 2 संकल्पनाओं की हमें चर्चा करनी है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में तापीय और गतिक संकल्पना की चर्चा करनी। ठीक है, तो जो हमारी पहली हेडिंग बनेगी इस हेडिंग को नाम दिया जाएगा मानसून उत्पत्ति की। ए लिखेंगे मानसून उत्पत्ति की तापीय संकल्पना। ठीक है, कौन सी हो गई? मानसून उत्पत्ति की तापीय संकल्पना। और तापीय संकल्पना में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसको क्लासिकल सिद्धांत भी कहते हैं, या करके यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे क्लासिकल सिद्धांत कहते हैं। क्लासिकल सिद्धांत भी कहते हैं। क्लासिकल सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? तापीय संकल्पना या क्लासिकल सिद्धांत के नाम से दिया जाता है। इसके यदि प्रतिपादन की हम बात करते हैं, प्रतिपादन की यदि हम बात करेंगे तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन की यदि हम बात करते हैं तो इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वह थे एडमंड ठीक है, एडमंड हैली।
एडमंड हैले। ठीक है, एडमंड हैले नामक व्यक्ति ने कब किया था? सन 1686 ईस्वी में। सन 1686 ईस्वी में इस संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। इसी को क्या कहते हैं? तापीय संकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस संकल्पना में एक कोटेशन दिया गया था एडमंड हैले के द्वारा, और वह संकल्पना क्या दिया गया था? जो धरातल पर या सागर पर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं, उन केंद्रों के बनने के कारण क्या होता है? समीर चलते हैं। और वे समीर कौन से होते हैं? दिवा समीर भी होते हैं और रात्रि समीर भी होते हैं। यही दिवा समीर और रात्रि समीर जब जलवायु के या मौसम के आधार पर चलते हैं तो ग्रीष्मकालीन समीर होते हैं और शीतकालीन समीर होते हैं। और यही ग्रीष्मकालीन समीर और शीतकालीन समीर किस नाम से जाने जाते हैं? मानसून के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि लिखेंगे इस तापीय संकल्पना में लिखते हैं, इस तापीय नोट में लिखेंगे, इस तापीय संकल्पना में हैले महोदय ने ठीक है, इस तापीय संकल्पना में हैले महोदय ने कहा कि मानसून ठीक है। अब मानसून शब्द आ गया तो मानसून का मतलब होता है मौसमी हवाएं, और मौसम के अनुसार जो हवाएं अपनी दिशा को बदल देती हैं उसी को क्या कहते हैं? मानसूनी हवाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मानसून जो होता है जल व स्थल क्षेत्रों के क्या हो रहा है? मानसून जल व स्थल क्षेत्रों के विभेद के कारण ठीक है, विभेद के कारण मतलब भिन्नता के कारण, किसमें? स्थल और जल में। ठीक है, स्थल और जल के वायु दाब में विभेद के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि यह जो सिद्धांत है कौन सा? तापीय संकल्पना। इस तापीय संकल्पना को किस नाम से जानते हैं? क्लासिकल सिद्धांत के नाम से। इसका प्रतिपादन एडमंड हैले हैं, जिन्होंने सन 1686 में इसका प्रतिपादन किया, तथा उसमें इन्होंने बताया कि इस तापीय संकल्पना में चूंकि हैले महोदय ने कहा कि मानसून क्या होता है? जल और स्थल क्षेत्रों में विभेद के कारण होता है। विभेद का मतलब होता है अंतर, मतलब जब स्थलीय भाग और जलीय भाग में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो उसी अंतर का परिणाम क्या है आपका? उसी अंतर का परिणाम जो है आपका ये मानसून माना जाता है। ठीक है, इस संकल्पना में हैले महोदय के द्वारा यह बताया गया कि चूंकि वर्षा जो होती है भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में, तो उसके कारण क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक चीज़ आप देखे होंगे कि यहाँ पे या इस हिस्से में एक रेखा पाई जाती है। इस हिस्से में एक रेखा पाई जाती है और इसका मान क्या है? 23 से 1/2 n या कर्क रेखा। ठीक है, क्या है? 23 से 1/2 n या कर्क रेखा। ठीक है, इस रेखा पर जब सूर्य की स्थिति होती है, कहाँ पे, कब होती है? 21 जून को। और जब 21 जून को सूर्य की स्थिति यहाँ पे होती है तो यह उत्तरी गोलार्ध पूरा गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है तो उसकी तुलना में जल पे क्या हो गया? उच्च वायुदाब का केंद्र। और जब जल पे उच्च वायुदाब का केंद्र हो गया तो यहाँ पे हवाएं क्या करती हैं? जल से स्थल की तरफ गतिशील हो जाती हैं, और जब जल से स्थल की तरफ गतिशील होती हैं तो इसी गतिशीलता के कारण क्या होता है? जो वायु होती है उसमें आर्द्रता या नमी ग्रहण हो जाती है, और जब उसमें आर्द्रता या नमी ग्रहण हो जाती है तो नमी ग्रहण होने के कारण ये जैसे स्थलीय भागों में प्रवेश करते हैं तो पर्वतों या पहाड़ियों से टकराते हैं, उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, और जब उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो इसी अवरोध के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? वर्षा होता है, और यही मानसूनी शाखा 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। एक शाखा अरब सागर से होकर जा रही है जिसको हम क्या कहते हैं? अरब सागरी शाखा,
और दूसरी बंगाल की खाड़ी से जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक तो यह हो गया आपका ग्रीष्मकालीन मानसून। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। और ग्रीष्मकालीन मानसून को जरा हम बनाने का प्रयास करते हैं तो यह मानसून की शाखा जो होती है ऐसे होती है। ठीक है, यह मानसून की शाखा जो होती है कुछ ऐसे होती है, यह मानसून की शाखा कुछ ऐसे आपकी पाई जाती है। तो यह क्या हो गया आपका ग्रीष्मकालीन मानसून हो गया। दूसरी इसी की शाखा जो होती है कुछ ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे चलने का काम करती है। तो यह जो हो गया आपका ग्रीष्मकालीन मानसून की शाखा हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह क्या है, ग्रीष्मकालीन मानसून की शाखा है, मानसून की शाखा है। जबकि इसकी हम यदि बात करेंगे तो यह भी क्या होगा, ग्रीष्मकालीन मानसून की शाखा होगा, मानसून की शाखा होगा। ठीक है, यह क्या हो गया, दोनों ग्रीष्मकालीन मानसून के शाखा हो गए। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम आगे चलते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, तो जब आगे चलेंगे तो यह स्थिति बदल जाएगी और धीरे धीरे क्या होता है, सूर्य दक्षिण की तरफ जाने लगता है। और जब दक्षिण की तरफ जाता है तो 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहाँ पे हो जाती है, मकर रेखा पे। और जब 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे होती है तो मकर रेखा पर इसकी स्थिति होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब का दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और जब जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है तो उसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और जब उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है तो उच्च वायुदाब से हवाएं किधर, निम्न वायुदाब की तरफ गतिशील हो जाती हैं। तो यहाँ से हवाएं देखेंगे आप ऐसे गतिशील हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से हवाएं ऐसे गतिशील हो जाती हैं और ऐसे गतिशील हो जाती हैं। तो ऐसे गतिशील होने के कारण ये हवाएं क्या करती हैं, यहाँ पे, ठीक है, यह हिस्सा मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, शीतकालीन मानसून की शाखा कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है, शीतकालीन मानसून। और यही शीतकालीन मानसून जो होता है यह क्या है, कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट, और इस कोरोमंडल तट पे क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। लेकिन यह वर्षा कब करती हैं, तो अक्टूबर और नवंबर में क्या करती हैं, वर्षा करने का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे क्या है, एडमंड हेली द्वारा सन 1686 में दिया गया मानसून की उत्पत्ति संबंधी तापी संकल्पना है, जो तापमान के कारण इधर उधर खिसकने का कार्य करती है। ठीक है, तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं और इस वीडियो को बस इतना ही हम पढ़ाएंगे। फिर अगली क्लास के रूप में हम गतिक संकल्पना की चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी रहे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, एक बार हम चर्चा करते हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी संकल्पना, इसको 3 भागों में बांटा गया, ए तापी संकल्पना, बी गतिक संकल्पना और सी अभिनव मत। अभिनव मत को 2 भागों में बांटा गया, एक जेट स्ट्रीम और एक एल नीनो। ठीक है, जब हम भारतीय मानसून की उत्पत्ति की तापी संकल्पना की चर्चा कर रहे थे तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्लासिकल सिद्धांत भी है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के क्लासिकल सिद्धांत की चर्चा करिए तो वह इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, एडमंड हेली हो जाएंगे। और जो एडमंड हेली हैं इन्होंने अपना यह सिद्धांत कब दिया था, सन 1686 को दिया था। इस संकल्पना में हेली महोदय ने कहा कि यदि मानसून की हम बात करते हैं कि मानसून की उत्पत्ति कैसी होती है, तो यह स्थल और जल, चाहे जल और स्थल दोनों क्षेत्रों में विभेद या अंतर पाया जाता है। जल में अंतर और स्थल में अंतर, मतलब जल का तापमान अधिक हो सकता है और स्थल का तापमान कम हो सकता है, तो अंतर पाया गया। या तो स्थल का तापमान कम हो सकता है, जल का तापमान जल का तापमान अधिक तो स्थल का तापमान कम, और जब स्थल का तापमान कम तो जल का तापमान अधिक, मतलब विपरीत संबंध जो भी इनमें पाया जाता है। तो उन्हीं विपरीत संबंधों के कारण क्या होता है, हवाएं क्या होती हैं, चलती हैं, दिन में स्थल के तरफ और रात में सागर के तरफ। यही मौसम के अनुसार में परिवर्तन हो जाता है। तो ग्रीष्म काल में क्या, सागर से स्थल के तरफ,
और शीतकाल में स्थल से सागर की तरफ। और इन्हीं हवाओं के चलने के कारण क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होता है। और जब वर्षा होता है तो इसी संकल्पना को क्या नाम दिया गया है, तापीय संकल्पना या क्लासिकल सिद्धांत का नाम दिया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें तथा क्वेश्चंस भी पूछें और बताएं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। धन्यवाद।